નમસ્કાર દર્શક મિત્રો, કચ્છ સમાચાર ન્યૂઝ ચેનલમાં આપનું સ્વાગત છે। તો હવે ચાલો જોઈએ આજના મુખ્ય સમાચાર વિસ્તારથી। મહાતપ, જપ અને અનુષ્ઠાન કરવું એ કોઈ સામાન્ય વાત નથી। દરેક વ્યક્તિ માટે શક્ય પણ નથી। ભુજ મિર્ઝાપર નજીક આવેલ મોચીરાઈ ધામ ખાતે હાલમાં એક હઠયોગી તપસ્વી બાપુ દ્વારા વિરલ અને આધ્યાત્મિક મહત્વ ધરાવતું પંચધૂણી મહાતપ અનુષ્ઠાન શરૂ કરવામાં આવ્યું છે। આ મહાતપ અનુષ્ઠાન 7 માર્ચ 2026ના રોજ શરૂ થયું છે અને તેની પૂર્ણાહુતિ 16 એપ્રિલ 2026ના રોજ યોજાનાર છે। કુલ 41 દિવસ સુધી ચાલનારા આ તપમાં બાપુ દ્વારા કઠિન સાધના કરવામાં આવી રહી છે। આ અનુષ્ઠાનના દર્શન માટે ઇચ્છુક ભક્તો બપોરે 12 વાગ્યાથી 3 વાગ્યા દરમિયાન મિર્જાપર પાસે આવેલ મોચીરાઈ ધામ ખાતે આવી શકે છે। આ મહાતપ અનુષ્ઠાન શરૂ કરનાર શ્રી ઉદાસીન પંચાયતી બડા અખાડા જયપુરના બાપુએ મીડિયા સાથે વાત કરતા જણાવ્યું હતું કે આ તપ માનવ કલ્યાણ, શાંતિ અને વિશ્વમાં સકારાત્મક ઊર્જા માટે કરવામાં આવી રહ્યું છે। આવો વિરલ અવસર ભક્તો માટે આધ્યાત્મિક અનુભૂતિ મેળવવાનો એક અનોખો મોકો બની રહ્યો છે। मेरा परिचय है, मेरा नाम है श्री चित्तेश्वरानंद, स्वामी चित्तेश्वरानंद। मैं श्री उदासीन पंचायती बड़े अखाड़े से हूँ और मेरा आश्रम है यहाँ पे जामनगर के बाजू में जोड़िया तालुका में, और मेरा निवास है जयपुर राजस्थान। मेरा गुरु स्थान है इंदौर। मैं हर साल धूनी तपस्या करता हूँ, इसको हठयोग बोलते हैं। हमारे महापुरुष गुरु लोग करते आ रहे हैं। हमारे में जैसे धूनिया तपस्या करते हैं साधु संत, कोई खड़ी तपस्या करता है, कोई मौन रहता है, कोई फलारी रहता है। ये जप तप हमारा कर्म है, हमारा धर्म है, हमारे महापुरुष करते आ रहे हैं। जो भी हम कर्म करते हैं, हम धर्म और देश समाज के लिए करते हैं। हमारा कोई स्वार्थ नहीं होता है इसमें। भगवान से कामना यही करते हैं, भगवान हमारे देश को एक मजबूताई देना, हमारे जो मानव है उन पर सद्बुद्धि देना और एक बढ़िया विश्व गुरु बनाना भारत भूमि को। और हम हर जगह अनुष्ठान करते हैं, जहाँ हमारा दाना पानी ले जाता है, हनुमान जी कृपा हो जाती है, हम वहीं पहुंच जाते हैं। एक हमारी भी जिज्ञासा, हमने भारत घूम लिया तो हमारी भी तपोस्थली है, नारायण सरोवर है, कोटेश्वर है, माता आशापुरा है, यहाँ बड़े मैकन दादा हुए, बड़े सूरवीर हुए हैं कच्छ भूमि में। हमारी भी इच्छा हुई, भूमि से प्रार्थना करी तो माता हमको भी अपने चरणों में लगा ले, अनुष्ठान करने का है। भगवान की कृपा हुई तो हमने शनिवार से प्रारंभ कर दिया। 7 तारीख से 41 दिवस का अनुष्ठान है जो 12 से 3 कलाक, और एक टाइम फलार करें। और हम हर वर्ष अनुष्ठान करते हैं। हमारा जो पूंजी होती है ना, वो हमारा जब तब ध्यान ही होता है संतों का। ये हमारा धर्म है, हमारा कर्म है, हमारा दायित्व है जब तब कर्म करने का। ये क्या है, ये हमारे गुरु लोग करते आ रहे हैं। जैसे संसार का अलग कर्म होता है, ऐसे सन्यास का भी धर्म होता है, ये कर्तव्य होता है। क्या देवता, और ये सब हठ योग होता है, ये जवानी में किया जाता है। जवानी में ही शादी होती है ना, जैसे ऐसे ही सन्यास भी जवानी का ही है। आप वो कष्ट सहन कर सकते हो, आप जवानी में ही कर सकते हो। क्या, और ये हमारा उद्देश्य नहीं है, कुछ अपना लक्ष्य नहीं है। नदी का कोई लक्ष्य नहीं होता खुद का। ऐसे पेड़ फल देता है, उसका खुद का खाने का लक्ष्य नहीं होता है। पेड़ का खुद का उद्देश्य नहीं होता है छाया लेने का। ऐसे साधु का भी कोई खुद का उद्देश्य नहीं होता, परमार्थ के लिए, समाज के लिए, देश के लिए, क्या मानवता के लिए। भगवान के चरणों में यही प्रार्थना करते हैं, हे भगवान इन पे सब पे कृपा वर्षा और अपना इनको सबको अपना पात्र बना। क्या, सब पे कृपा बरसाए रखे भगवान। देखो ये हठ योग है, एक आम इंसान के लिए नहीं है। इसको सन्यासी साधु संत ही कर पाते हैं। इसको गुरु कृपा से ही प्राप्त किया जाता है। गुरु ही इसकी साधना सिखाते हैं। फिर आगे जब प्रारंभ होती है, पहले सीखना पड़ता है, गुरु पीरों के नीचे रहना पड़ता है। गुरु महाराज जैसे दिशा बताएंगे, इसका संयम, व्रत, धर्म, कर्म, वाणी, वचन से इसका पालन करना पड़ता है। क्या, इस तो भगवान पे श्रद्धा हो, विश्वास हो, अटूट उनकी कृपा हो, तब तपस्या हो। आपने देखा है यहाँ पे बहुत तरह आते हैं, किसी के पग जलता है, कोई कहता है महाराज इतनी धूप पड़ रही है, हमारे पग जल रहे हैं, तो हमको बोलते हैं आपको नहीं लगती धूप। मैंने यार शरीर हमारा भी है, पर हमने अपने आप शरीर को अपना माना नहीं, आपने अपने आप को मान लिया है। हमने तो यही समझा ये भगवान का शरीर है, हमारा
नहीं है, ना हमको धूप लगती है, ना प्यास लगती है, ना भूख लगती है। हम उनके नाम पे आनंद से तपस्या कर रहे हैं। यहाँ किसी को पूछो, हम 12 से 3 कलाक किसी की तरफ देखते भी नहीं है, और हमको देखना भी नहीं है हनुमान जी की चरणों के सिवा। और अपना आनंद और भजन करने लेके आए। जिनकी इच्छा है दर्शन मेला करने आते हैं, जिनकी इच्छा सीताराम करते हैं। हम अपनी मस्ती में रहते हैं। भगवान से यही कहते हैं, आपके जो दरबार पे आवे इनको सबको आशीर्वाद दो, हमेशा सुखी रहे। આ હતા આજના મુખ્ય સમાચાર. તાજા સમાચાર સાથે ફરી મળશું. જોતા રહો કચ્છ સમાચાર.